अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक एक करके फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। मैं फिर याद दिला देता हूँ, हमने पिछले वीडियो में भी सुना। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, देखो एक बात याद कर लो आगे बढ़ने से पहले, इन स्ट्रक्चर की बात तब आती है, इन दो स्ट्रक्चर की, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाए। जब हमारी एक छोटी सी दुकान है तो हम उसे किसी भी तरह के डिपार्टमेंट्स में बांटते नहीं। डिपार्टमेंट्स में बांटने की बात आती है जब हम बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, या बड़े लेवल, छोटी सी दुकान है वहीं पे वो सब बेच रहे हैं, यही जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर खोल देते हैं, विशाल मेगा मार्ट बन जाता है, बिग बाज़ार बन जाता है, तो आपने वहाँ वहाँ पे देखेंगे उन्होंने अपने जो 3 मंजिला बिल्डिंग में उन्होंने अपना काम किया हुआ है और हर मंजिल पे अलग अलग तरह की चीज़ बिक रही है। तो जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं तब फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात आती है, और हर एक के पास दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल रहता है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेटर रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर से। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है कि जब सिमिलर नेचर की जॉब्स को ग्रुप कर दिया जाता है, कीपिंग इन माइंड ऑफ द फंक्शन, क्या वो काम करेंगे उस हिसाब से जब हम ग्रुप कर देते हैं, जॉब्स को डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात, फंक्शनल नाम है। फंक्शनल कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ग्रुप जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक हमारा बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बहुत सारे लोग होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। उसके बाद हमने उसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। एक परचेज डिपार्टमेंट है। इस परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है? ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी गुड्स की परचेजेस है उससे रिलेटेड डिसीजन लेगा। तो परचेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रॉ मटेरियल, गुड्स वगैरह, सारी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आएंगी। दूसरा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी गुड्स को, जो हमने फिनिश्ड गुड्स हैं उनको जगह जगह दुकानों तक पहुंचाना, उन्हें सेल करना, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट्स ऑफर करना, किस तरीके से सेल बढ़ाई जाए, कौन से मार्केट में सेल बढ़ाई जाए, कौन से मार्केट से सेल कम कर दी जाए, कौन सा मार्केट हमारे सुटेबल रहेगा, ये सारे डिसीजन इस डिपार्टमेंट को लेने हैं। बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस ये देखेगा कि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दी जाएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा इन्वेस्ट होगा, किस, तो पैसों का अरेंजमेंट का काम सारा का सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। किस सोर्स से फाइनेंस करना है, इसकी जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल परचेज किए गए थे परचेज डिपार्टमेंट के, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे मशीन्स के थ्रू, लेबर के थ्रू रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। देन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है? ये वो डिपार्टमेंट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज सप्लाई करेगा, इन सभी डिपार्टमेंट्स को, कि परचेज डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए, और उसके अलावा अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ का ध्यान भी रखेगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हम 5 डिपार्टमेंट फंक्शंस के हिसाब से बना सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन 4 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 5-6 बनाता है। जिस तरह के उसके यहाँ काम होते हैं उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट बना सकते हैं। दिस इज़ द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन के हिसाब से हमारे यहाँ 5 डिपार्टमेंट बना दिए, ये उसका एग्जाम्पल है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? हम क्या फ़ायदा होगा फंक्शन के अकॉर्डिंग
स्ट्रक्चर बनाने का। पहला है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। हम जो है एक ही, क्योंकि जैसे परचेज डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो परचेज की एक्टिविटी बार बार करेंगे। आप कहेंगे परचेज करने में क्या है, परचेज करना भी एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। आपको मार्केट सर्वे करना पड़ता है, आपको डिफरेंट कोटेशंस मंगानी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी सही है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है कि नहीं है। उसके अलावा आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं वो हमें कॉस्टली तो नहीं लगा रहे हैं या बिलो पार प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब स्टडी करना पड़ता है, उसके प्रोसीजर होते हैं, आपको टेंडर मंगाना पड़ता है, आपको टेंडर पास करना पड़ता है। तो परचेजिंग भी इतना आसान नहीं होता है। तो जब आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आप उसका काम सीखोगे, आप उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेगा वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा और उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाता है आपस में, क्योंकि वो सब एक ही तरह का काम कर रहे हैं। जब आप डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही डिपार्टमेंट में, सपोज हमारा एक टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, तो टेक्सटाइल में हम परचेज भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, फाइनेंस भी कर रहे हैं। एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं जिनको आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कभी भी मुश्किल नहीं होता। तो इजी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द डिपार्टमेंट। इंक्रीजेज ऑपरेशनल एंड मैनेजरल एफिशिएंसी। मैनेजर जो है क्योंकि एक ही तरह के काम पर नज़र रखता है तो उसके काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन उस काम को कर रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, तो देयर विल बी लेसर वेस्टेज एंड मोर ऑफ आउटपुट। हमने पढ़ा है एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है जो उसके लिए एलिजिबल है, जिसको वो काम अच्छे तरीके से आता है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा। हर एक डिपार्टमेंट में इसी तरीके से है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यहाँ पर कोई भी चीज़ डबल नहीं हो रही है, हर चीज़ एक बार हो रही है, बिल्कुल नो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ आर देयर, हर एक का काम क्लियर है और कोई भी चीज़ दोबारा नहीं होती। देयर इज़ नो वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग को परचेज से कोई मतलब नहीं है। जबकि अगर भी आप पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर में, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी परचेज करता है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपने फाइनेंस की बात करता है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी मार्केटिंग करता है। तो वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ एक बार हो रही है। देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ईच फंक्शन गेट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, ड्यू अटेंशन, हर एक फंक्शन को पूरी पूरी इम्पोर्टेंस और अटेंशन मिलती है। चाहे वो छोटे से छोटा फंक्शन है, अगर आपने उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया है तो उसको बहुत ध्यान से रखा जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट को छोटा नहीं समझा जाता है, क्योंकि आपने उसे एक अलग से शेप दे दी। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। डिविजनल स्ट्रक्चर में सारे डिपार्टमेंट्स, सारे फंक्शंस एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से बटा हुआ होता है। तो कोई फंक्शन ऐसा ज़रूर होता है जो नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसे बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर एक फंक्शन का एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, तो सभी फंक्शंस को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। और लास्ट है मेक्स ट्रेनिंग ईजियर। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग देना बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप जो काम सिखाना चाहते हैं उसे उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे दीजिए। आप उसे अगर परचेज सिखाना चाहते हैं तो परचेज में उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्शन का काम सीखे तो प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और क्योंकि जितने टाइम वो प्रोडक्शन में रहेगा उतने टाइम प्रोडक्शन पे नज़र रखेगा और उस काम को सीख जाएगा, उसे कोई दूसरा काम नहीं सीखना है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में ये ट्रेनिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम सीखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काम सीखने में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। इसके डिमेरिट्स भी हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। पहला है कि
एक पर्टिकुलर फंक्शन की इम्पोर्टेंस जो है कई बार ओवर एम्फेसाइज हो जाती है। कई बार कई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है अपने आप को सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बनने समझने लगता है, क्योंकि उसे सबको पेमेंट करनी होती है, सबको पैसे देने होते हैं। और सभी डिपार्टमेंट्स, वो सोचता है कि सभी डिपार्टमेंट मेरे बगैर चल ही नहीं सकते, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल पाएगा। तो कई बार कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ओवर एम्फेसाइज हो जाते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम आती है? हर एक डिपार्टमेंटल हेड समझता है कि मेरे डिपार्टमेंट के बगैर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, मेरा डिपार्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जबकि हर एक डिपार्टमेंट इक्वल डिपार्टमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सोचता है कि मेरे बगैर तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, किसी को पैसे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ये भूल जाता है कि जब तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल नहीं करेगा तब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट बार बार बैंकों से लोन नहीं ले सकता, ओनर्स बार बार कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो एक ही बार काम होगा, उसके बाद एक सर्कुलेशन चलेगा जिसका पैसा सेल्स से आएगा और उसके पैसे से इस्तेमाल करेगा, आगे के लिए इस्तेमाल होगा, परचेजिंग के लिए या किसी काम के लिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसों के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे डिपेंडेबल है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंडेबल है, क्योंकि क्या कहते हैं, जब तक वो सेल नहीं, जब तक वो बनाएंगे नहीं तब तक ये सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि हमारे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है स्टैक स्ट्रक्चर में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स, आपस में इंटरेस्ट के या इंटरेस्ट का झगड़ा, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, एक दूसरे को के अगेंस्ट जा सकते हैं, आपस में झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकती हैं, स्पेशली डिपार्टमेंटल हेड्स के, जिसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। कि परचेज मैनेजर जो है मार्केटिंग मैनेजर के साथ झगड़ा कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप इजीली कोई नया डिपार्टमेंट ऐड नहीं कर सकते और डिपार्टमेंट रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनफ्लेक्सिबिलिटी की। न्यू डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बी एडेड इजीली और रिमूव्ड इजीली। एक बार जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया उनमें चेंजेस लाना फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत मुश्किल होता है।